हेलो दोस्तों, दिस इज राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स लेके आया हूँ आपके लिए एक और मार्केट आउटलुक। पिछला हफ्ता काफ़ी इवेंटफुल रहा। बजट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और आज आरबीआई पॉलिसी थी, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। मीनवाइल मार्केट ने ये वीक में थोड़ी बढ़त हासिल की। निफ्टी कुछ 0.3 प्लस रहा। बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म किया। और स्मॉल कैप मिड कैप लैकलस्टर ही रहे। उसने भी थोड़ा परफॉर्म किया, लेकिन मज़ा नहीं है इतना जितना पहले। स्मॉल कैप मिड कैप जो मोमेंटम में थे, वो सारा मोमेंटम लॉस हो चुका है ऐसा लग रहा है। और डेड कैट बाउंस हुए कुछ कुछ स्टॉक्स में, लेकिन बाय एंड लार्ज स्मॉल कैप मिड कैप में इतना मज़ा नहीं था। बजट बहुत ही बढ़िया रहा। काफ़ी सालों के बाद ऐसा बजट देखने को मिला है जहां कुछ कंज्यूमर के हाथ में करीबन 1 लाख करोड़ रुपया वाया टैक्स स्टिमुलस मिला गया। और जो 12 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट की गई फ्रॉम टैक्स अंडर न्यू रिजीम, उसके कारण काफ़ी लोगों के हाथ में पैसा आएगा। जिसका इनकम ब्रैकेट 10 से 15 लाख के बीच में है, मोटा मोटी उनके हाथ में 1 लाख करोड़ रुपया बचेगा। कितने लोग हैं ऐसे जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं 10 से 15 लाख के बीच वाला? करीबन 75 लाख लोग। ओके, और इससे 87% ऑफ द लोग टैक्स नेट से बाहर निकल जाएंगे, जिनका टैक्सेबल लाइबिलिटी जीरो हो जाएगा। 87% of the people will be out of tax net with this kind of a। ऐसी जो एग्जम्पशन लिमिट है वो कहीं ना कहीं डेवलप कंट्री में देखी जाती है, लेकिन भारत ने यही स्टेज पे ऐसा एग्जम्पशन लिमिट दे दिया और लोगों के हाथ में पैसा छोड़ा। और इसका कोई काफ़ी कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। जब हाथ में पैसा आता है तो लोग शॉपिंग स्प्री पे चलते हैं, कोई ट्रैवल करता है, कोई मोबाइल लेता है, कोई स्कूटर लेता है, कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, कोई अपना घर अपग्रेड थोड़ा रिनोवेट करता है, अपग्रेड करता है। तो देर आर वेराइटीज़ ऑफ वे पीपल स्पेंड मनी, और उसका इम्पैक्ट कंपनी की अर्निंग्स पे आता है। और कंपनी की अर्निंग्स पे आने के कारण जीडीपी के ग्रोथ पे आता है और स्टॉक मार्केट में। तो ये बहुत ही चेन रिएक्शन होता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जब ऐसा कुछ होता है। मीनवाइल गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर करीबन 11 लाख करोड़ के करीब ही रखा। लास्ट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने 1 लाख कम खर्चा किया, 1 लाख करोड़, और वही 1 लाख करोड़ यहाँ पर बढ़ा दिया जो इनकम टैक्स के हिसाब से जो रिलीफ दिया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह रहा है कि जो गवर्नमेंट खर्चा कर रहा था वो अभी खर्चा कंज्यूमर करे, और जो कैपेक्स गवर्नमेंट का चालू है उसके अलावा प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट कैपेक्स भी चालू हो। यही देखा गया आरबीआई की पॉलिसी में भी। आरबीआई की पॉलिसी के पहले पिछले पिछले महीने आरबीआई ने कुछ लिक्विडिटी मेजर्स किए थे, जिसमें काफ़ी कुछ लिक्विडिटी को रिलीज़ किया गया। और आज की मॉनेटरी पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट्स कट किया गया। तो ओवरऑल बजट में भी देखा जाए तो 4.4% फिजिकल डेफिसिट है, और कैपेक्स 11 लाख करोड़ है। और एमएसएमई एसएमई के लिए काफ़ी मेजर्स अनाउंस किए गए हैं। रूरल में भी काफ़ी मेजर्स अनाउंस किए हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 से 5 लाख करोड़ कर दी है। काफ़ी स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, जिससे उनको क्रेडिट का। तो इकोनॉमी देखो दो चीज़ पे चलता है, एक प्रोडक्टिविटी पे चलता है और एक लिवरेज पे चलता है। लिवरेज मतलब लोन। अगर आपको लोन मिलता है तो आप अच्छे से बिजनेस कर पाते हो, अच्छे से शॉपिंग कर पाते हो, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी थोड़ा बूम होता है। तो गवर्नमेंट का जो पिछले 6 महीने का स्लो डाउन हुआ, उसके कारण जो अर्निंग्स का ग्रोथ स्लो हुआ और मार्केट में करेक्शन आया, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये समझ में आया कि इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना ज़रूरी है, और वही गवर्नमेंट कर रहा है। तो स्टिमुलेशन दो दो प्रकार से होते हैं, या तो मॉनेटरी होता है या तो फिस्कल होता है। मॉनेटरी में आरबीआई स्टिमुलेट कर सकता है थ्रू लिक्विडिटी और थ्रू रेट कट। तो आरबीआई ने दोनों किया। और गवर्नमेंट थ्रू टैक्स कट कर सकता है, जो गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा के किया है। और ओवरऑल बहुत ही अच्छा बढ़िया बजट रहा। और निर्मला सीतारमण ने दूसरी बार बहुत ही अच्छा कर दिया। पहली बार उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 25% कर दिया था, फ्यू ईयर्स बैक, आई थिंक 2015 या 16 में किया था। और अभी ये बार थ्रू बजट basic exemption limit for personal income tax has been raised to 12 lakhs. I think they are two significant milestone, and this will go down in the history as one of the best budget. And this was consecutively 8वां बजट था मैडम का। और हमें तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मेरेकुलस बजट लगा। और आगे जाके उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। कमिंग बैक टू मार्केट, मार्केट थोड़ा लैकलस्टर मूड में है। मार्केट में अभी जो काफ़ी एक्जुबरेंस था सितंबर तक, वो सब एक्जुबरेंस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में कम हुआ। काफ़ी स्मॉल कैप मिड कैप 30 से 40%
करेक्ट हुए ऊपर से, और काफ़ी जो न्यू एज सेक्टर्स थे जैसे रिन्यूएबल्स हुआ या डेटा सेंटर हुआ, और नए नए जो आईपीओस थे, वो भी थोड़ा ऊपर से नीचे आए हैं। तो जो ओवर एक्जुबरेंस था वो थोड़ा कूल डाउन हो रहा है, और एसेंशियली दिस इज़ नॉट वेरी बैड, दिस इज़ गुड। ऐसा होना ही चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए। नहीं तो प्राइसेस ऐसे ऊपर चले जाते हैं और ऐसे जोन में चले जाते हैं कि फिर वहाँ लॉन्ग टर्म के लिए मंदी आ सकता है। तो इस चीज़ बीच बीच में करेक्शन होना ज़रूरी है, और ये जो करेक्शन होता है वो टाइम टू रिफ्लेक्ट होता है, अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को रिवाइव करना होता है, उसको रिव्यू करना होता है, और अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से चर्न करना होता है। क्योंकि पिछले जो बुल रन में जो स्टॉक्स चलते हैं वो सेम स्टॉक्स वापस जनरली रिपीट नहीं होते हैं। तो एक बहुत ही बारीकी से आपको अभी कौन सा सेक्टर चल रहे हैं वो सब देखने हैं, और ये जर्नी में हम आपके साथ में हैं, और हर वीक तो हम अपडेट करते ही है। ये बार थोड़ा हम ब्रॉडली अपडेट कर रहे हैं कि भाई हम लोग ने सेक्टर रोटेशन वगैरह में क्या देख रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग कंटिन्यू है, एफआईआई कंटिन्यू है। इसके लिए हेडलाइन इंडेक्स जो निफ्टी है वो भी इतना ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है। पैसा खाली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, तो वो लोग अभी लार्ज कैप, और लार्ज कैप में भी जो मेगा कैप है जहाँ वैल्यूएशन ठीक है, जहाँ अर्निंग विजिबिलिटीज़ है, वैसे सब सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो अपना भी जो हमारा भी जो पोर्टफोलियो है स्मॉल केस का, वही दिशा में धीरे 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 रीअलाइन और रीबैलेंस होता रहेगा अपने आप, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो तो पूरा एल्गोरिदम बेस्ड है, रूल बेस्ड है, तो पोर्टफोलियो अपना होता रहेगा। खाली व्यूअर्स से और जो सब्सक्राइबर हैं उनसे विनती है कि भाई दिस इज़ नॉट द टाइम वेयर यू स्टॉप योर शिप और लिक्विडेट योर पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द टाइम वेयर यू ग्रेजुअली ऐड, आप उसमें और पैसा डालिए, और धीरे 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 अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। ऐसे जब भी नॉर्मली मैंने देखा है, जब 3 या 6 महीने रिटर्न नहीं आता है तो लोग अपना पोर्टफोलियो विड्रॉ करने लगते हैं। तो ये बहुत ही रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, और उसके कारण आपका लॉन्ग टर्म जो रिटर्न है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये एक ऐसा माहौल है कि आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। जो भी रीबैलेंस हम आपको रेगुलरली देते हैं वो रीबैलेंस करना चाहिए, और एकदम सिंसियरली करना चाहिए। अगर आपके पास एडिशनल पैसा है तो धीरे धीरे उसको ऐड करना चाहिए। दिस आर द टाइम्स वेर यू विल गेट गुड क्वालिटी स्टॉक एट अ गुड प्राइस। एंड जब भी अगले एक महीने, 2 महीने, 3 महीने में जब भी मार्केट स्टेबलाइज होगा, जो होगा ही होगा, मार्च के पहले हमें लग रहा है कि स्टेबलाइज हो जाएगा, और जब भी नया तेजी चालू होगा तभी आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अप्रिशिएट होता है। और हमेशा इक्विटी का जो गेम है वो लॉन्ग टर्म गेम होता है, जो 2 और 5 साल के लिए आपको खेलना चाहिए, 10 साल के लिए खेलना चाहिए। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के लिए नहीं समझना चाहिए। दिस इज़ अ व्हीकल टू क्रिएट वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म, एंड इट हैज़ टू बी ट्रीटेड लाइक वन। दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट फिर आप आज लेके महीने के बाद बेच दो, 2 महीने के बाद बेच दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा एक छोटा सा जो सलाह है आपके लिए कि भाई ऐसे मार्केट में बिना डरे और बिना कंटाले आपका जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है वो चालू रखना चाहिए। विद दिस आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। वी लेट अस एज यूजुअल वी लेट अस सी सम चार्ट एंड लेट अस अंडरस्टैंड के मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, लेट अस सी द चार्ट। निफ्टी वीकली चार्ट में क्या हुआ, निफ्टी करीबन 0.33% बढ़ा। ये जो अच्छा खासा जो फॉल हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ एग्जॉस्ट हो रहा है, और ये बाउंस बैक हो रहा है। बाउंस बैक कहाँ तक हो सकता है, तो जनरली ये जो टॉप है वहाँ तक बाउंस बैक हो सकता है। तो ये 24,800 है। अगर यहाँ से डिसिसिवली निकलता है तो नया बुल रन चालू हो सकता है। मीनवाइल ये जो सारी ए वीवेप्स की लाइन जो है वो उसको रेजिस्टेंस के हिसाब से बिहेव करेगी। तो करीबन 24,300 पे एक रेजिस्टेंस है। अभी जो एक रेजिस्टेंस था वो 23,800 पे था, वहाँ से वहाँ जाके रुका है। और यहाँ आरएसआई भी देखे तो कहीं ना कहीं बॉटमिंग प्रोसेस में हो रहा है, लेकिन आरएसआई अभी भी 50 के नीचे है। तो आई डोंट थिंक सो वी आर आउट ऑफ वुड यट। और दिल्ली में देखिए, दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में भी आप देखें ना, तो ये जो फॉल था वो कहीं ना कहीं रिट्रेस हो गया है। और अभी रिट्रेस कहाँ तक होता है वो हम जैसे रिट्रेसमेंट टूल लगाते हैं यहाँ से, ये टॉप से ये बॉटम ले समझो, तो वी आर करंटली बिटवीन 0.235 टू 0.382। ठीक है, तो 0.382 भी रिट्रेस नहीं हुआ है। तो जब तक 0.5 के ऊपर विच इज़ अराउंड
दिस लेवल 24,200 के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाता है, तब तक हम नहीं समझेंगे कि ये मार्केट नया बुल रन चालू हो गया है। ये इसको बाउंसिंग मानेंगे कि ये बाउंस बैक है। देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी बेटर रहा, करीबन 1.32%। और आगे जाके हमें लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को। क्यों आउट परफॉर्म करता है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे जाके हमें लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। तो पहले चार्ट देख लेते हैं, बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे क्यों हमें लगता है कि BFSI सेक्टर है वो अच्छा करेगा। देखिए, ये फाइनेंस निफ्टी था, वो भी अच्छा कर रहा था। और मिड कैप देखिए, मिड कैप 1.25% ऊपर बढ़ा। करीब मिड एंड स्मॉल कैप देखिए 0.33 बढ़ा। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ वो स्ट्रगल कर रहा है। ये जो बाउंस भी ठीक नहीं है, ओके फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है ये जो है ना थोड़ा लंबा चल सकता है। जो स्मॉल और मिड कैप का जो राउट है ना वो थोड़ा लंबा चल सकता है। और स्मॉल कैप भी देखिए 0.5% बढ़ा। तो ये काफ़ी जो बड़ा राइज है ना वो, मतलब एक तो टाइम वाइज भी बहुत लंबा चला और प्राइस वाइज भी लंबा चला। तो करेक्शन प्राइस और टाइम दोनों हो सकता है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसर्न्स है। कमिंग बैक टू नाउ आई एम stopping my screen share and let's talk about why we feel BFSI sector will do well। तो बेसिकली अगर आप निफ्टी का वैल्यूशन देखें या बैंक निफ्टी का वैल्यूशन देखें और स्मॉल कैप मिड कैप का वैल्यूशन देखें, NSE 500 का वैल्यूशन देखें, उसमें सबसे बेटर करंटली बैंक निफ्टी का वैल्यूशन है। प्राइस टू बुक देखिए, प्राइस टू अर्निंग, मतलब वैल्यूएशन में बहुत कंफर्ट है। निफ्टी अभी भी ओवर वैल्यू जोन में, NSE 500 तो सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है, स्मॉल कैप और मिड कैप। तो अगर कहीं कुछ इंटरनेशनल जैसे अभी टैरिफ चल रहा है और जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है, ऐसे माहौल में स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा करेक्ट होते हैं। और लार्ज कैप में रहना एकदम एकदम ही आपको आई वुड सजेस्ट कि लार्ज कैप में रहिए। और लार्ज कैप में भी BFSI सेक्टर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो 2-3 साल 4 साल का अंडर परफॉर्मेंस है 2021-22 से आप देखो तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अंडर परफॉर्म करने का कारण भी था कि उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वगैरह थे वो थोड़े कम हो रहे थे। और अभी रेट हाइक साइकिल था काफ़ी टाइम से, लास्ट 2-3 साल में 250 बेसिस पॉइंट्स रेट बढ़े थे। तो उसका भी उनकी बैलेंस शीट पे P&L पे इम्पैक्ट आ रहा था। अभी मुझे लग रहा है ये साइकिल रिवर्स हो रहा है, अभी लिक्विडिटी थोड़ा ईज हो रहा है। आज गवर्नर ने आज 25 बेसिस पॉइंट कट भी किया। तो कहीं ना कहीं ये बैंकिंग का जो बॉटमिंग प्रोसेस वो चालू हो गया है और अगले 1-2 क्वार्टर में यहाँ से बढ़ना चालू हो जाएगा। और बिफोर मार्च आई थिंक वी शुड बी कंफर्टेबली बॉटम्ड आउट इन BFSI सेक्टर एज वेल। और यही यही लाइन पे हम एक शायद स्मॉल केस भी लॉन्च करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का। हमें लग रहा है अगले 1-2 साल 3 साल के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। और इसी कारण हम एक सेक्टर स्पेसिफिक थीमेटिक जिसको बोलते हैं एक लॉन्च करने का सोच रहे हैं। तो ये महीने या तो अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च कर देंगे और आप चाहे तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एक दूसरा ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी ऊपर से नीचे आए लेकिन अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। तो वहाँ से थोड़ा दूर, अनलेस आप बहुत ही रिसर्च्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, सेवी इन्वेस्टर है या प्रोफेशनल इन्वेस्टर है और आपको समझ है वो कंपनी की, तो ठीक है। अदरवाइज ब्रॉडली एज ए कैटेगरी स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा दूर लेना लग रहा है। और हर वीक तो हम आपको अपडेट करेंगे ही करेंगे। और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाके बॉटम बनाएगा मार्च के पहले पहले। और दिस इज़ द टाइम टू रिफ्लेक्ट, रिव्यू योर पोर्टफोलियो एंड रिन्यू योर एनर्जी फॉर द नेक्स्ट बुल रन दैट माइट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। और ये आज फरवरी से मार्च तक इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का टाइम है और काफ़ी रिसर्च का टाइम है, और ताकि आने वाले समय में अपने को फ़ायदा हो सके। विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ।